हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था चैप्टर 5 का सेट्स का, उसमें समझा दिया था स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने या बहुत सारे बच्चों ने तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके ही ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी होगी। बट अगर कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई है, एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशंस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 के। तो आप अपने सॉल्यूशंस को टैली कर दीजिए और जहाँ डाउट था आप लोगों को वो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए सेट दिया हुआ है, मैंने लिख लिया है ए सेट, और हमें बोला है देन राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब ये जो पार्ट्स गिवन है कौन से ट्रू हैं। इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो बताना है व्हाई, क्यों वो ट्रू नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपको बताया था अभी मैंने, जो ये बिलोंग्स टू सिंबल है, क्या मीनिंग है इसका कि अगर ए हमारे पास कोई सेट गिवन है तो इसका जो एलिमेंट आ रहा है सेट में, जैसे 3 बिलोंग्स टू ए दिया है, तो ये क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ट्रू है ना जी। 5, 9 दोनों यहाँ आ रहे हैं तो ये क्या है हमारा, ये भी ट्रू है जी। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ 8 है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया जी। नाउ 9 डज नॉट बिलोंग टू ए दे रखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 इसका एलिमेंट है तो ये फॉल्स हो गया। अब इसका रीजन देना है वाई, बिकॉज आप लिख लीजिए, बिकॉज करके आप लिखिए 9 बिलोंग्स टू ए एज 9 इज द एलिमेंट, लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे हम क्या देंगे, ये भी हमारा फॉल्स है। भाई इसका रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे कि भाई जो ये 3 के बाहर करली ब्रैकेट लगा दी तो ये सेट बन गया है, ये एक एलिमेंट नहीं रहा। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसने देखा है वो वीडियो को समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्यों फॉल्स है और रीजन भी क्लियर होगा। ठीक है जी। ना इसमें भी देखिए क्लियरली 5, 7 एलिमेंट तो है, बट ये एक करली ब्रैकेट लगाने के बाद ये एक सेट बन गया है, अब ये एलिमेंट नहीं रहे, तो अगेन इसको हम बोलेंगे फॉल्स है ये, और इसका रीजन लिखेंगे 5 and 7 विद करली ब्रैकेट इज अ सेट नॉट द एलिमेंट। ठीक है जी, चलिए क्लियर हो गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं बुक यहाँ से पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के पास बुक होगी और मैं इसके सॉल्यूशंस फटाफट लिखता जाऊंगा। तो देखिएगा ध्यान से, यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। रोस्टर मेथड की हमने बात की थी, है ना। रोस्टर मेथड में हमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स है उनको कॉमास से सेपरेट करके हमें करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है, और कैपिटल लेटर से कोई भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सेट का नाम दिया हुआ है तो वही आप नाम लेंगे, अदरवाइज कोई भी आप सेट का नाम ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 आया दिमाग में, 6 के टेबल की वैल्यूज एंड लेस देन 50 भी बोल दिया, तो भाई 6 के टेबल में जो लेस देन 50 सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा आएगा, 50 से छोटा, दैट इज 48। तो यानी कि हमारा जो सेकंड का आंसर हुआ फर्स्ट का, कैपिटल ए दे दीजिए नाम, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, यहाँ रुक जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट सेट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी। Now, second part, the fractions whose numerator is 1 and whose denominator is a counting number less than 10। भाई एक हमें फ्रैक्शन लिखना है, ध्यान दीजिए, जिसके न्यूमरेटर 1 है, सबके न्यूमरेटर 1 है, लेकिन उनके डिनोमिनेटर हमारे जो है वो लेस देन 10 है। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। सेकंड पार्ट बी ले लेते हैं इसके लिए, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 8, 1 by 9। बस समझिए क्यों भाई, न्यूमरेटर तो 1 बोला था, न्यूमरेटर सब में 1 आएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो नंबर्स ही हैं, काउंटिंग नंबर्स ही हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे और 10 से छोटे। आई होप क्लियर होगा सभी को। नाउ अब देखिए ये जो फॉर्म दी हुई है इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक्स लिया हुआ है, एक्स का मतलब एलिमेंट है एक्स, और एक्स को क्या डिफाइन किया है कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। तो भाई 84 के आप फैक्टर्स कर लीजिए ना, 2, 42, 21, 37। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, 7 आ रहा है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई 2 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है, कि हम जो सेट के अंदर कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। एलिमेंट 2 2 बार नहीं लिखना, तो दैट इज योर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 84 के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, -4 से लेके 8 के बीच में, डी ले लेते हैं इसको, तो भाई आ गया -3, -1, 1, 3, 5, 7। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x फॉर विच x plus 6 इज लेस देन 10। इसको समझिए, x plus 6 इज लेस देन 10 मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझेंगे, लेस देन का सिंबल ये होता है, तो यहाँ पे आप अगर 1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ट्रू है।
समझिए 1 रखने पे x की वैल्यू 1 रखी है, फिर 2 रखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, इसमें भी ट्रू है, ठीक है ना। ये 2 के लिए, 1 के लिए 3 रखेंगे, x में अगर आप 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और जैसे ये 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझिए मतलब हम जब x में 1 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है, लेस देन 10 ट्रू हो रहा है, सही है, मतलब 7 1 आ जाएगा। मतलब जब इसका हम सेट बनाएंगे तो ई नाम मैं इसको दे रहा हूँ 1 2 3। अब 4 नहीं आ सकता, 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई 10 इज नॉट लेस देन 10 हो जाएगा ना, वो तो इक्वल है। तो दैट्स इट, 1 2 3। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है जी। नाउ 6th पार्ट की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर x plus 6 इज ग्रेटर देन 10। अब इसको ग्रेटर कर दीजिए भाई, तो आप समझिए अगर इसको ग्रेटर कर दिया तो ये 3 कंडीशन फॉल्स हो रही है। खैर ये भी हमारा फॉल्स ही हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ग्रेटर कर देंगे तो ये ऐसे साइन आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक फॉल्स है। 5 रखूंगा मैं तो ये 11 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब ये सेटिस्फाई हो गई हमारी कंडीशन जो सेट के लिए बोली गई है। तो 5 से ये स्टार्ट होगा, एफ सेट इसके लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये 5 6 7 8 और चलता जाएगा, फिर ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट पता है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा 5th पार्ट में इन्होंने बोला था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोला था। तो नेचुरल नंबर में इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया था। इसमें इन्होंने बोला सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी चेक कर सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर लेने पे भी ग्रेटर नहीं बनेगा, ग्रेटर ये 5 से ही बनेगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से 7th में द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर विच x प्लस 10 इज लेस देन 10 आ गया। देखिए इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो हमने भी नेचुरल नंबर में 3 की बात की थी ना, 3 से छोटे में ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली आप क्या करेंगे भाई, 7th क्वेश्चन को करेंगे तो आप f के बाद g ले लीजिए इसको, और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, 3 से तो इधर चलेगा ही, 3 2 1 1 0 -1 -2 और फिर डॉट डॉट इधर लगा दीजिए। मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू सारी सेटिस्फाई करेंगे इसको। आप समझिए कैसे भाई, अगर मैं -5 रख दूं प्लस 6 तो 1 आ गया ना, लेस देन 10 है इस बार, ठीक है ना, लेस देन 10 ट्रू होगा, सब में ये ट्रू होगा। अगर मैं -15 रख दूं प्लस 6 नेगेटिव है, बात समझिए। मतलब 3 से लेकर सारी वैल्यूज जो नेगेटिव भी होंगी इंटीजर्स की वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बट 3 के बाहर जाएंगे तो वो लेस देन 10 नहीं रहेगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर। 60/x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब पता है भाई, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो भाई 60 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि हमारे पास 60 हो गया जी पहला नंबर। फिर ये और किससे डिविजिबल हो रहा है, 60 के बाद ये 30 से डिविजिबल हो रहा है, 20 से डिविजिबल हो रहा है, 15 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है जी। आपको समझ में आया क्या करना है भाई, x में ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है ना, तभी तो नेचुरल नंबर आएगा। और क्या होगा बताइए, 15 के बाद डायरेक्टली ये 6 से जाएगा, अभी नहीं 12 से भी जा रहा है, देन 6 से जाएगा, देन 4 3 2 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आप इसको 1 2 3 4 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये हमारा 8 पार्ट था, मैंने इसका h नेम ले लिया। आप सब में ए नेम भी ले सकते हो, नेम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए। आप जस्ट एक सेट बना के छोड़ देंगे तो भी ठीक है। आई समझ में बात, आई होप क्लियर होगा। अगर कोई नंबर छूट रहा हो तो भाई आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि भाई x से हम डिवाइड करेंगे तो हमें x की ऐसी वैल्यूज लिखनी है सारी जो एक कंप्लीट वैल्यू दे मेरे को, ठीक। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। x बिलोंग टू i मतलब इंटीजर, और हमें बोल रहा है -12 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9/2। मतलब इसको देखिए इस तरीके से लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। मतलब x की जो वैल्यू है -12 से ग्रेटर है, तो -12 का मतलब 0.5, माइनस का 0.5 से ग्रेटर जो इंटीजर होगा, इंटीजर वो क्या होगा भाई, 0 तो होगा, फिर 1 2 3 4 बस। क्यों, क्योंकि ये 4.5 है, तो 4.5 से पहला इंटीजर लेना पड़ेगा लेस देन। ये हमारा आंसर हो गया जी i, यानी कि 9th पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, हौच पौच तो नहीं लग रहा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा भाई, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को, देन मैं इसको रब करके आगे क्वेश्चंस करता हूँ। नाउ 10th पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 10th पार्ट में दिया है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 15। भाई x में हमें ऐसे नेचुरल नंबर लिखना है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो भाई आप इसको एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। अभी आपको ये इनइक्वालिटी होता है बेटा, ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, बट मैं आपको सिंपल इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए।
4x 15 - 3 और +3 4x 18 x इज लेस देन और इक्वल टू 18/4 दैट इज, अब बताइए क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 से स्मॉलर और इक्वल हमें क्या लिखने हैं, नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या हुआ भाई हमारा, जो हमारा 11th पार्ट है ये वाला, 10th पार्ट है बेटा ये। तो आप इसमें जे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और 4.4 से स्मॉलर जो होगा 1 2 3 4 आ गया जी सेट, नेचुरल नंबर लिखना था। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नाउ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, 11th में बोला गया है, क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो भाई यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा, 3 4 5 6 तक सेटिस्फाई करेगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेस देन 40 होता है। जैसे ही आप 7 रखेंगे तो 7 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर हुआ जे के कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6। आई होप क्लियर होगा, ठीक है जी। नाउ अब जो 12th आ गया उसमें इसने बोला है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, बट इसने z बोला है इस बार, x बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर। तो इंटीजर के केस में क्या होगा भाई, हम इसको नेगेटिव देखिए, पहले तो 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव नंबर में आ जाइए -1 -2 -3, लेकिन -4 अगेन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज स्क्वायर कर देंगे तो वो 16 ही हो जाएगा, एंड 16 इज नॉट लेस देन 16, इट इज इक्वल। सो ये इसमें फॉल्स हो रहा है, ये वाली वैल्यूज हमारी आंसर हो गई, दैट इज -3 से स्टार्ट हो रहा है, -2 -1 0 1 2 3। क्लियर, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, डिजिट्स की बात कर रहा है। डिजिट्स क्या क्या है भाई हमारे पास, 13 m ले लिया मैंने, डिजिट से हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 9, मतलब ध्यान दीजिएगा, आप सब लिख लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने लिखना है भाई, मैंने डॉट डॉट डाल दिया, 9 तक आएंगे क्योंकि यही डिजिट्स है, इसी डिजिट से हमारा सारा नंबर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 14th में हमें क्या करना है, इसको n ले लीजिए आप, जो भी लेटर्स है सबको लिखना है, बट जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। देखिए टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, देन एन तक ये सारे आ गए। ओ दोबारा रिपीट हो गया तो ये ओ आ चुका था, नहीं लिखेंगे, एम आ गया, देन ई आ गया, फिर टी रिपीट हो चुका नहीं लिखेंगे, आर रिपीट हो चुका नहीं लिखेंगे, फिर वाई। समझिए, जो लेटर्स 2 बार है मैंने पहले ही बताया था, जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको एक ही बार लिखना होता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट करते हैं 15th, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड क्यू, मतलब क्यू से पहले के आपको क्या लिखने हैं, प्रीसीड मतलब पहले के, सक्सीड होता तो क्यू के बाद के। तो आप इसमें क्या कर लीजिए भाई बताइए, ए ई आई ओ आएगा, प्रीसीड ABCD आती है ना, MNOPQ, तो ओ इसमें आ रहा है। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया जिसमें वॉवेल्स हमने लिख दिए जो कि क्यू से पहले के वॉवेल्स लिखने थे, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 16, X is a consonant alphabet which precedes K से पहले के कॉन्सोनेंट। तो भाई क्या होगा 16th में बताइए, P आ गया यहाँ पे, A तो नहीं आएगा, B से स्टार्ट होगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, F आएगा, G H I नहीं आएगा, J K नहीं आएगा, K से तो पहले के लिखने हैं, precedes K, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म, मतलब ये हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखने हैं। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1 3 5 7 9 11 13। भाई अब सेट बिल्डर में ध्यान रखिएगा, सेट बिल्डर में लिखने के कई तरीके हैं, एक सेट को उसकी डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है ना। तो कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे। तो भाई आप इसको सेट बिल्डर में लिखिए, x is a odd natural number less than 14, 14 से छोटे लेस देन नंबर हो गए जी, समझ में आ रहा है। और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x is a natural number not divisible by 2, not divisible by 2 less than 14। बात समझिए भाई, इससे भी यही वैल्यू मिलेगी। 14 से जो कम नंबर्स हैं उनमें हमें देखना है कौन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, यही होगा, आ रहा है समझ में।
तो सेट बिल्डर को लिखने के कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म हम उसकी लिख सकते हैं, बस हमें देखना है जो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं क्या उस डेफिनेशन से हमें ये वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए ठीक है ना, इसको इसी देखिए इसका एक और फॉर्म बना देता हूँ मैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर दिया और x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 14। देखिए क्या हुआ, बात समझिए, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेस देन 14 में कौन कौन से आएंगे वो लिख दिया, नेचुरल नंबर यहाँ बिलोंग्स टू कर दिया, तो इधर नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आ रहा समझ में? सेट बिल्डर फॉर्म के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि भाई आपको एक ही फॉलो करना है, राइट। चलिए ठीक है, आगे आपको समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 4 6 8। बताइए भाई क्या होगा, और ये डिस्कस कर लें। 2 4 6 8 x लिख देता हूँ, चलिए मैं आंसर इसका, x इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कोई लेस देन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, इनफाइनाइट सेट है। इवन नेचुरल नंबर, मल्टीपल ऑफ 2, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 6 9 12 15। बताइए क्या होगा भाई, इसके देखिए मैं दो तरीके बताता हूँ, 2-3 तरीके होते हैं। x बिलोंग टू n, फिर यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए आप समझिए, नया तरीका बता दिया आपको। भाई x हमारा नेचुरल नंबर होगा और x इक्वल टू 3n मैंने दिया, और n की वैल्यू क्या बताइए आपको, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही n यहाँ रखेंगे 1 तो ये 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12। आ रहा है समझ में? तो ये भी एक तरीका हो गया, सिंपल सा तरीका। इसका ऐसे लिखना था आपको, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 18 या लेस देन 16 कर लीजिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी तरीके से भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, बट उसको जब हम बनाएंगे तो डिफाइन जो हम कर रहे हैं उससे हमें जो हमें सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है वही मिलना चाहिए। 3 6 9 8 12 15, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये हमारे लेस देन 16 में 3 के मल्टीपल से नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2 4 8 16 32 64। ये जो नंबर्स हैं इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ सेट को, 2 4 8 16 32 64। एक्चुअल में ये क्या नंबर्स होते हैं ध्यान से देखिएगा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो कॉमन चीज हमें पता लगी, ये 2 की पावर इंक्रीज हो रही है, तो कैसे लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन वाली फॉर्म लिखेंगे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज, देखिए इसका एक और तरीका बता दिया मैंने, समझिए। x हमारा नेचुरल नंबर है और जो n है वो 1 से लेके 6 तक है, इक्वल टू लगाया है, 1 भी पुट होगा, इसको आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, यहाँ 7 आएगा अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे एक और चीज मेंशन करनी पड़ेगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑल्सो, जो स्मॉल n है वो भी, क्योंकि भाई जब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं इंटरवल में तो 1 से लेके 6 के बीच में फिर डेसिमल नंबर्स भी बहुत सारे हैं, रियल नंबर्स आ जाएंगे। मैंने बता दी नेचुरल नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही काउंट होंगे इनके बीच में। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अगर नहीं हो रही क्लियर तो भाई ऐसे लिख दीजिए, 0 नहीं आएगा भाई, ऐसे लिखेंगे तो भी क्लियर होना चाहिए। n क्या है, 1 2 3 4 5 6 पुट करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। कई तरीके हैं भाई, कई तरीके हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, 5 25 125 625। तो बहुत बच्चों को तो आ गया होगा समझ में भाई, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो कर दीजिए भाई क्या, x इक्वल टू लिख देता हूँ सीधा, छोड़िए नेचुरल नंबर, चलिए नेचुरल नंबर लिख देते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। वेयर कर दीजिए यहाँ पे जहाँ पे, ठीक है जी, क्लियर होगा। नाउ 1 4 9 16, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है यहाँ पे x है n की पावर स्क्वायर, n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज, ये स्टार्ट हो रहा है इस बार 1 से और 10 तक जाएगा। समझिए क्या हुआ कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है और नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट करा तो 1 ही आ गया, 2 पुट करा तो 4 आ गया, 3 पुट करा तो 9 आ गया। तो इस तरीके से हमारा रोस्टर फॉर्म से जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट वही सेट आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 9 4 16 25 सेम ही सेट है भाई, सेम ही सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बस आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी कर दीजिए, खत्म हो गया जी। इस बार हमें कंडीशन नहीं लगानी। कंडीशन क्यों नहीं लगानी,
क्योंकि यहाँ तक तो हमें 10 तक ही था, मतलब 100 ही दिया हुआ था लास्ट नंबर। यहाँ पे इनफाइनाइट है, डॉट डॉट है, मतलब कि ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा, नेचुरल नंबर तक चलता जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। मैं लिख देता हूँ इसको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब समझिए यहाँ क्या करेंगे भाई, क्या पैटर्न है, पैटर्न को पकड़ना है हमने। ऊपर 1 2 3 4, मतलब अगर मैं ऊपर 1 लिख लूँ, ऊपर अगर मैं n लिख लूँ तो n हमारा नेचुरल नंबर चल रहा है। नीचे क्या हो रहा है कि नीचे 2, मतलब यहाँ 1 था तो इससे एक नंबर ज़्यादा हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ एक नंबर ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू लिखना, सीधा इक्वेशन बनाएंगे, x इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ बताएंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब समझिए भाई, इस इक्वेशन से क्या ये वैल्यूज मिलेंगी? देखिए चेक कर लीजिए, n बिलोंग्स टू n है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 पुट करिए यहाँ, 1 तो 1/2 आ गया, 2 पुट करिए 2/3 आ गया। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से ये हमारा नेचुरल, ये वाली सेट हमारे को यही सेट देगा, ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले में तो 4th क्वेश्चन के हमें इस तरीके से एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ, n इक्वल टू, आप लिख लीजिए 0। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कार्डिनल नंबर 0, तो n इक्वल टू 1 हो गया जी इसका। ठीक है, थर्ड में a इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 2 2 1 3। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने सेट ऐसे दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो 1 2 3, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो 1 को एक ही बार काउंट करना है, 2 को एक ही बार काउंट करना है, 3 को एक ही बार काउंट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3 ओनली। ठीक है जी। नाउ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो भाई पहले प्रिंसिपल का सेट बना लीजिए, PRIN, प्रिंसी, आई दोबारा नहीं आएगा, पे दोबारा नहीं आएगा, AL, समझिए प्रिंसिपल। तो जो 2 बार आ रहे थे वो नहीं लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आ गए, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो गया 7 हो गया जी। अब इसने बोला है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो भाई वॉवेल्स का सेट बनाएंगे इस बार, 5th पार्ट में वॉवेल्स का सेट बनाएंगे। तो आई वॉवेल इसके अंदर, आई दोबारा रिपीट हो रहा नहीं आएगा, ए, बस वॉवेल के यही 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 2। ठीक है जी, 4th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ 5th की बात करते हैं, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A वेयर A इज x इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। समझिए भाई, हमें जो 5th क्वेश्चन में सेट दिया है इन्होंने सेट बिल्डर में, A इक्वल टू x इज अ 2 डिजिट नंबर, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, x इज 2 डिजिट नंबर, सम इज 8, सम ऑफ डिजिट इज 8। क्या मतलब हुआ भाई, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखिए 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है। इनमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका सम 8 हो। तो 10 की लाइन में 17 आ गया जी, 2 की लाइन में हमारा 26 आ गया, 3 की लाइन में 35, 4 की लाइन में 44, 5 की लाइन में 53, 62, 71, 80। देखिए 08 नहीं आ सकता, क्योंकि 08 क्या होगा, एक सिंगल लेटर बन जाएगा, सिंगल डिजिट बन जाएगी। तो यहाँ पे अब कितने नंबर्स आए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्डिनल नंबर हमें पूछा था, तो NA इज इक्वल टू 8 हो गया जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 इज 8। क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को? नाउ अगेन सेकंड पार्ट में बोला राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 30/x इज ए नेचुरल नंबर। अगेन 30/x, तो 30/x को नेचुरल नंबर होने के लिए देखिए मैं इसको 1 से डिवाइड करने पे हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से ये नहीं हो रहा है, 5 6 के बाद ये डायरेक्टली 10 से जाएगा, फिर ये 15 से जा रहा है, फिर 13 से जा रहा है। कोई नंबर मिस हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा भाई। ठीक है, डिवाइड हमें क्या करना है, x में ऐसी नंबर लिखना है जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब नेचुरल नंबर मिल जाए हमें। तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 8। सेकेंड पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था। क्लियर? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अच्छी बात है, आ रहा है। नाउ व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट x वेयर x इज अ लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़। चंडीगढ़ का लिख लेते हैं भाई सेट यहाँ पे, थर्ड पार्ट में CHANDIG, A दोबारा नहीं आएगा, RH दोबारा नहीं आएगा। ठीक है जी, बाकी तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा ना, सब अलग अलग है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल टू 8। चलिए ठीक है, 5th क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 6th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है, मतलब रीजन बताना है। नाउ 37 डज नॉट बिलोंग टू x, x इज एग्जैक्टली हैड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो ये जो है
क्या होगा बताइए, आप लोगों को बताना है। 37 डज नॉट बिलोंग टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो बात समझिएगा ध्यान से भाई, 2 पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर को बोला जा रहा है ये इनडायरेक्टली। तो प्राइम नंबर 37 है ना, तो x जो है वो 37 आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। आपको क्या रीजन देना है, बिकॉज 37 हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से भाई, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। 35 बिलोंग टू एक्स इज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। तो देखिए 35 के आप चेक कर लीजिए भाई, 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे चेक कर लेते हैं। 1 से तो जाएगा ही, 35 से भी जाएगा ही, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, और किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो बिलोंग्स टू, ये मतलब ट्रू है जी, आप इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें बोला था 4 पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए, तो ट्रू है। तो ट्रू के केस में जस्टिफाई की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई हो भी गया, हमने लिख दिया 4 फैक्टर्स। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 496 बिलोंग्स टू y, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई एलिमेंट लिया है, इस बार एलिमेंट y से डिनोट किया है, तो y के जब हम पॉजिटिव फैक्टर्स करेंगे तो उन फैक्टर्स का सम अगर 2y आ रहा है, मतलब उसका नंबर का ही डबल आ रहा है, तो देन इट विल बी द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 496 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 496 के फैक्टर्स तो भाई बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हिंट दे रखी है, हिंट देख सकते हैं, और हिंट को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इन्होंने 496 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 टू द पावर 4 31 आ गया। अब देखिए ध्यान से कि इन्होंने फैक्टर्स कैसे लिए हैं भाई, 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, 2 से तो ये हो ही रहा है बिकॉज इवन नंबर है। अब 2 टू द पावर 4 का मतलब जो है उसमें 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो 4 आ गया। 2 इंटू 2 कर दीजिए एक और बार, 3 बार, तो वो 8 आ गया। फिर 2 की बार 4 भी है, 16 कर दीजिए, 16 आ गया। समझ में आई बात, मतलब 2 टू द पावर 4 तो आ ही रहा था ना फैक्टर्स में, तो 2 टू द पावर 4 तक हमारे पास 16 फैक्टर आ गया। उसके बाद 31 दूसरा फैक्टर था, तो 31 आ गया। नाउ अब क्या करा है, 31 को 2 से, जो 4 टू 31 जो 4 मेरे पास 2 थे, उन 4 को एक एक करके 31 से इंटू करते जाएंगे। 31 इंटू 2 62, ठीक है जी। फिर 62 इंटू 2 जो सेकंड 2 है 124, फिर 124 इंटू थर्ड जो है हमारे पास दैट इज 248, फिर 248 इंटू जो फोर्थ 2 है हमारे पास 496। समझिए ये एक तरीका है हमारे पास क्या, फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, कि भाई किसी नंबर के कितने फैक्टर्स है, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और जो फिर प्राइम फैक्टर्स है उन्हीं की हेल्प से ये फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास, उनको सम कर लिया। सम करने के बाद देखा भाई जो नंबर आया 992 आया, और 992 जो है 496 का ही डबल है, यानी कि क्या हुआ, जो 496 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड इट इज ट्रू। तो थर्ड पार्ट ट्रू है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं इसको ट्राई करूंगा आपको कमेंट्स में समझाने की। ठीक है जी, अगर आप इस पार्ट को दोबारा देखेंगे जो मैंने बोला है वो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो क्या करेंगे भाई, आप सिंपल सा है ये तो, 3 डज नॉट बिलोंग टू x, x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा बताइए भाई, डज नॉट बिलोंग का मतलब ये 3 इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, x की जगह 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे और सॉल्व करके देख लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है और ये फॉल्स हो जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा कि भाई 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने करना है, जिसमें समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, इसको ओरली डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट मैं करा ही देता हूँ इसका। हमें बोला है a x बिलोंग्स टू i, x इज लेस देन 5। बताइए भाई क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये बिलोंग्स टू i है, i का मतलब इंटीजर, और लेस देन 5, तो लेस देन 5 से तो इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट है जी, ये इनफाइनाइट हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेट इनफाइनाइट। क्लियर होगा, स्पेलिंग आप ठीक से लिख लीजिएगा, इनफाइनाइट है। सेकेंड, a x बिलोंग टू w, x बिलोंग टू w का मतलब होल नंबर, और x इज डिविजिबल बाय 4 and 9। तो भाई पहले 4 और 9 से डिविजन वाला पहला होल नंबर कौन सा है, 36। एंड का मतलब है कि भाई 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 36 पहला नंबर है जो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। तो उसके बाद तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा भाई, क्योंकि ये तो टेबल चलते जाएगा। समझिए, ये भी इनफाइनाइट हो गया, समझिएगा। सेकंड पार्ट था ये। थर्ड पार्ट, p x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। भाई 2 से कोई बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास, इवन वो भी,
इवन होना चाहिए, प्राइम नंबर 2 से तो काफ़ी है, लेकिन इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसे हम नल सेट बोल सकते हैं क्योंकि एक भी वैल्यू नहीं आ रही। हमें इसमें बताना था इन केस ऑफ फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर भी बताना था, लेकिन ये तो हमारा 0 आ रहा है, इसके अंदर एक भी सेट नहीं आ रहा, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा जी। समझ गए, कार्डिनल नंबर क्या लिखना है, 0। फाइनाइट सेट के केस में भी आ जाएगा। फाइनाइट नल सेट एक तरीके का फाइनाइट सेट ही है जिसमें कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। राइट, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। एफ एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 84। बताइए भाई 84 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था भाई। फोर्थ पार्ट में हमें 84 के फैक्टर लिखने थे, तो 2 3 7 फैक्टर आया था। तो भाई ये फाइनाइट सेट है क्लियरली, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3। ठीक है जी। हमें यहाँ पे 84 के सभी फैक्टर्स लेने थे, बट मैंने ओनली प्राइम फैक्टर कंसीडर कर लिया, जिसकी वजह से मेरा कार्डिनल नंबर गलत आ रहा है 3। तो कार्डिनल नंबर इसमें आएगा 12, बिकॉज हमें 84 के सारे फैक्टर्स लेने हैं जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं आप लोगों को। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 12। बताइए क्या क्या होगा इसमें फोर्थ पार्ट में, पहले सेट बना लेते हैं। है तो ये फाइनाइट, क्लियरली पता लग रहा है 2 डिजिट नंबर तो फाइनाइट ही होते हैं। इसे कार्डिनल नंबर निकालना है, इसलिए हमें इसको बनाना भी पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर में 11, सम ऑफ 4 डिजिट 12 बोला है, तो 12 किस किस में आएगा भाई, 1 की लाइन में किसी में नहीं आएगा, 2 की लाइन में किसी में नहीं आएगा, 4 की लाइन में आएगा, 3 की लाइन में भी आएगा, 39, फिर 48, 57, 66, 75, देन 84, देन 9 के टेबल में 93, फिर कोई भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्डिनल नंबर 7। क्लियर भाई। 2 की लाइन में चेक कर लीजिए, 21 22 23 24 20 29 में 11 आ रहा है बस, फिर वो 30 हो जाएगा। समझ रहे ना, क्लियर होगा। नाउ x बिलोंग टू w, और जो ये फिफ्थ पार्ट है x बिलोंग टू w बोला है, मतलब होल नंबर। और देखिएगा समझिएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, मैंने बताया था इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। 15 x इज लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब होल नंबर है, होल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, तो ये फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट। तो सेट बनेगा क्या, वही बना लेते हैं। अभी कार्डिनल नंबर निकालना है, 1 2 3 4 5 तक आएगा, तो भाई कार्डिनल नंबर इसका 5 हो गया। 0, हाँ 0 भी आएगा, होल नंबर है भाई। 6, ध्यान रखिएगा मैं नेचुरल नंबर ले रहा था, होल नंबर भी है। 0 से पहले नहीं जा सकता, मतलब -1 नहीं हो सकता क्योंकि वो होल नंबर तक है। तो 6 कार्डिनल नंबर, 0 से 5। क्लियर। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 5n, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। x इक्वल टू हमें 5n दे रखा है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 20। बताइए भाई क्या होगा, n में तो नेचुरल नंबर पुट हो रहा है लेस देन 20, तो यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है 5 10 15, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। ये ए सेट बन गया। कैसे भाई, n में तो हम नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, 1 पुट करा 5 आ गया, 2 पुट करा 10 आ गया, 3 आ गया, 15 4 आया तो 20, लेकिन 20 तो x उसने बोला है लेस देन 20 है ना, तो यानी कि 4 पुट ही नहीं होगा। कार्डिनल नंबर बता दीजिए, 3। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से इस वाले में देखिए जो है 5n और n बिलोंग्स टू i, सेम ही क्वेश्चन है अगला 8th वाला। नेचुरल नंबर था पिछले में, इसमें इंटीजर्स है, लेस देन 20 बोला जा रहा है, तो भाई इसमें तो हम तो देखिए क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन 20 है हमारा, और 20 में हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, और हम जो n है, n में यहाँ पे इस बार इंटीजर्स है, माइनस में भी पुट कर सकते हैं भाई। 4 से आगे पुट नहीं कर सकते क्योंकि 20 से छोटा होना चाहिए x, 4 पुट करूंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए n में हम 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 4 पुट करने में 20 आ रहा है और x इज लेस देन 20 है, लेकिन हम यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 हो जाएगा क्योंकि इस बार n जो है हमारा इंटीजर है। -1 भी पुट कर सकते हैं, -5 हमारा 20 से छोटा है, सेटिस्फाई करेगा। -2 -10 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू n में पुट करते जाएंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो लेस देन 20 ही रहेगी, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, जो हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, 8th में भी क्या ये चीज़ है, तो ये इनफाइनाइट बन गया, तो इसमें तो हमें क्या कार्डिनल नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू, हमें दिया हुआ है, मार्कर ही हमारा चलना बंद हो गया। नाउ नेक्स्ट जो दिया हुआ है 10th, उसको देखते हैं। x इक्वल टू n + 1 दिया गया है, और उसने बोला है n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है जी,
और साथ ही साथ n इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 बोला गया है। भाई थोड़ा सा हॉज पॉज लग रहा होगा तो बट आप समझ लीजिए, सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है। भाई आप क्या करेंगे, पहले लेस देन 10 है और होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ गया, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ गया, 3 पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनाइट तो बन गया। भाई फाइनाइट तो है, लेकिन कार्डिनल नंबर क्या है बताइए, 0 पहले आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो 10 तक पुट होगा ना, 10/11 10 तक तो पुट हुआ, 1 2 3 4 5 चल रहा है, यहाँ 2 था 3, समझ रहे होंगे आप, 1 से लेके 10 तक तो आ ही रहा है और 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यानी कि कार्डिनल नंबर इसका हो गया 11। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को इजी वे में समझाऊं और थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को करते वक्त हॉज पॉज हुआ होगा, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इस एक्सरसाइज की, देन कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए 5.2 के सॉल्यूशंस लेके अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।